छोटा मुंह पे आ रहा गिरेगा नहीं गिरेगा आपका। तो ठीक है, ओके रेडी बोलो। ओके 1 2 3। 各位同学नमस्कार। आज है ये किताब जो छोटा वाला किताब है 学习佛陀的智慧的那个 किताब 的书页135页，जो छोटा वाला किताब है, किताब का है 学习佛陀的智慧 The Study of the Buddha Wisdom। ये किताब का पेज नंबर 135, उसमें देखो लिखा है 五种人人都不知道，五माने 5, 种माने प्रकार, 5 प्रकार का人 माने मनुष्य, तो माने और, 不知道 माने मालूम नहीं है। क्यों क्या मालूम नहीं है? ये कितना भी साइंस टेक्नोलॉजी जितना भी आगे बढ़ो, लेकिन ये 5 चीज को ये मनुष्य लोग मालूम नहीं है। किसको मालूम है ये 5 चीज को? ज्ञानी, महात्मा, बौद्ध और जो एनलाइटमेंट हो गया वो लोग को ये 5 चीज को मालूम है। ठीक है, 五种人人都不知道 माने ये साधारण आदमी को मालूम नहीं है, क्योंकि जो हम लोग पास में लोभ है, दोष है, मुंह माया, कलेश है, इसलिए हम लोग मालूम नहीं होता है। तो ज्ञानी हो गया, जैसे बुद्ध है, बोधिसत्व है, वो एनलाइटमेंट को प्राप्त हो गया, ये 5 चीज को मालूम है। तो इसलिए 第一就是说生命从哪里来呢？ये 不知道。生命का मतलब हम लोग हर मनुष्य का लाइफ माने जीवित, और पशु लोग का भी होता है, जैसे कुत्ता लोग का भी है जीवित। जो ये लाइफ है, सैमी का मतलब लाइफ, सैमी का मतलब ये लाइफ, लाइफ का मतलब जीवित। सो माने फ्रॉम, नाली माने कहाँ से, लाई न माने ये सैमी है, कहाँ से आया हम लोग को मालूम नहीं बोलता है। पुछता माने मालूम नहीं है, क्योंकि तुमने मनुष्य बनाया, मनुष्य के पहले तुम कौन सी गति से आया? जैसे बुद्धिज्म होता है, थेरावादा बुद्धिज्म होता है 5 गति। 5 गति का मतलब 5 आदमी का मरने के बाद 5 गति है, उसको बोलता है संसारा। संसारा का मतलब चाइनीज से बोलता है लोंग, 5 गति ये थेरावादा बोलता है। महायाना में बोलता है 7 गति, 7 का मतलब 7 गति बोलता है, इसलिए वो लोग बोलता है महा माने बड़ा, याना माने एक रास्ता है। तो थेरावादा में जो है, महायाना में सब चीजें है, जो थेरावादा में नहीं है वो महायाना में है, इसलिए महायाना बोलता है। महायाना को बोलता है चाइनीज में ता सैम फोजो, ता सैम फोजो, और थेरावादा को बोलता है शाओ सैम, शाओ सैम फोजो बोलता है। ये महायाना बोलता है शाओ सैम फोजो, ठीक है, फोजो, शाओ सैम फोजो, ता सैम फोजो, ठीक है, लियांका। तो उसको बोलता है ता माने बड़ा, सैम का मतलब वो बोलता है ये बोट, जो हम लोग बोट है, एक नदी, एक समुद्र को पार करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, इसी में लहर है, इसमें मगरमच्छ है, उसमें सब चीज है। तो उसको पार करने के क्या चाहिए? तो ये सैल चाहिए, तो बोट चाहिए, बोट। शव का मतलब समूह को बोलता है, छोटा सा वो बोलता है। तो एग्जाम्पल देगा तो ये है बड़ा वाला बस बोलता है, बस बड़ा वाला जो बिग बस, ठीक है, बस है। ये इसको बोलता है छोटा वाला बाइसिकल, महायाना बोलता है छोटा वाला बाइसिकल, मतलब अकेले तपस्या करके अकेले ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए महायाना बोलता है थेरावादा को ये बोध के निर्वाह होने के बाद बोलता है महायाना हीनायाना। हीना का मतलब स्मॉल, हीना का मतलब ये हीना याना, हीनायाना, हीनायाना का मतलब छोटा, हीना, हीना याना, ठीक है, हीना याना। याना का मतलब जो जाने वाला, यूज करने वाला, जैसे ये बोट है,
बॉस है तो उसको बोलता है याना, लेकिन निकाया बोलता है, ठीक है, शाओ। उसको आजकल बोलता है उसको नैन स्वयं पोजो, ये नैन स्वयं पोजो और पे स्वयं पोजो, ये दोनों को बोलता है। नेपाल का जो क्या नाम है, साउदर्न बुद्धिज्म और नॉर्दर्न बुद्धिज्म, जो इंडिया से साउथ, तो उसको बोलता है थेरावादा महायाना। तो ये भगवान बुद्ध तो नहीं कहा तुम है महायाना, तुम है थेरावादा, तुम है मंत्र तंत्र, ना भगवान बुद्ध नहीं कहा। भगवान बुद्ध क्या कहा, ये संसार में दुख ही दुख है, ये दुख को उसको त्याग देने के लिए क्या चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए। ये संसार में जो गति का मतलब जैसे देवगति, देवगति का मतलब देवता लोग को बोलता है देवगति, और मनुष्य गति जो मनुष्य रह आदमी है, जो मनुष्य गति, और प्रेता गति, असुरा गति और नारक गति, उसको बोलता है 5 गति। जो आदमी मरने के बाद ये 5 जगह में वो चल जाता बोलता है। कैसे जाता है, जैसे आत्मा का मतलब जैसे सोचने वाला, उसको लोग बोलता है आत्मा। आत्मा का मतलब परम निकल जाता है। तो इसलिए बौद्ध का कहने का मतलब ये गति से अलग है एक जगह, जो निर्वाण को प्राप्त करना है। तो इसलिए निर्वाण का मतलब क्या है, वो संसार से अलग हो जाएगा, उसको बोलता है निर्वाणा। दुनिया में सब लोग बताता है मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मुक्ति का जगह है, मुक्ति है, मुक्ति। मुक्ति का मतलब जो मरने वाला को भी मुक्ति हो गया ऐसे बोलता है, लेकिन मुझ करने के लिए कहाँ जाना, नीलों को जाना चाहिए, नीबैन को जाना चाहिए। इसलिए उसको बोलता है ये 5 गति है। ये 5 गति में जो महायाना का और 2 गति ज़्यादा है। कौन गति है, देवा गति और मनुष्य गति, और ये नारका गति, प्रेता गति, और ये त्रिसना गति, ये उसको 5 गति है। ये थेरावादा है। और 2 तो क्या लगाता है महायाना में, एक है ऋषि गति और असुर गति, असुर गति, तो उनका अलग कर दिया, इसलिए 7 गति बोलता है महायाना में। तो इसलिए जो आदमी है, हम लोग जो मनुष्य है, ये लाइफ कहाँ से आया हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, पहले। और दूसरा है मरने के बाद, जो मरने के बाद, जो आदमी मरने के बाद, जो आदमी का जो प्राण निकल गया, वो कौन सी गति में गया हम लोग को मालूम नहीं है। जो मरने वाला को ही वो कहाँ जगह में गया वो मालूम होगा। और 在哪一个地方生命结束往生呢？不知道。जो कौन जगह में आदमी को मरना है, ये जगह का मतलब ये तीफा का मतलब कौन सी जगह में हमको मारेगा। कुछ लोग घर में नहीं मरता है, कुछ लोग देखो एरोप्लेन में बैठा, फ्लाइट में जाते जाते फ्लाइट गिर गया, उसी मर गया। कुछ लोग एक्सीडेंट में मर गया, कुछ लोग क्या नाम है कहीं जाते जाते हार्टे से मर गया। तो उसी तरह जो मरने का, जो आदमी का जो सिर रख के मरेगा, वो जगह को भी मालूम नहीं बोलता, ठीक है। ये है तीसरा। और चौथा है समसहो समी जेसु, ये पूछता मरने का टाइम को भी मालूम नहीं है। टाइम का मतलब सृजन, ये समसहो वाले कौन सी समय में हमको मरना है करके हम लोग जिंदा रहता मालूम नहीं। जैसे आजकल है बहुत सी फेमस है, क्या नाम है, आइंस्टाइन का मतलब ये कैंसर। जो कैंसर का बीमारी को बोलेगा डॉक्टर, तो डॉक्टर बोलेगा अरे ये आदमी जिएगा 6 महीना है, 3 महीना है, 1 साल, 2 साल, वो केवल एग्जैक्टली को वो बता नहीं सकता है, ये इतना था वो जिंदा रख सकता है, लेकिन समय को नहीं बता सकता है। क्यों? समय का मतलब कौन सा साल में, कौन सा महीना में, कौन डेट में, कितना बजे, कितना मिनट में उसका ये लाइफ वो खत्म होगा, वो बता नहीं सकता। क्यों? कितना भी साइंस आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ो, वो उसको बता नहीं सकता। क्यों? उसका जो रीज़न क्या हुआ, उसका नसीब है। जो ये समी ये
चेसु चेसु का मतलब फिनिश्ड, जो कब खत्म होगा, जो समय को भी बता नहीं सकता बोलता है। ठीक है, ये चौथा हो गया। और पांचवा है身体上哪一种的病， ये不知道। हम लोग जो शरीर में एक तो बीमारी आएगा, एक तो बीमारी आएगा हर आदमी के पास में कि बीमारी से मरेगा। कौन सी बीमारी आएगा कि मालूम नहीं। जैसे कुछ लोग बोलता है सोते सोते मर गया, वो सोते सोते मर गया, अभी कम से कम उसके पास में सांस का बीमारी होगा, हार्ट अटैक आ गया होगा, तो वो तो मरना ही है। लेकिन ये शरीर के अंदर में कौन चीज बीमारी आएगा करके वो उसको भी मालूम नहीं है। बीमारी का मालूम बारे में ये 5 चीज है वो मालूम नहीं बोलता है, ये पूछता। लेकिन ये 5 चीज को किसको मालूम है? जैसे भूत को मालूम है, ज्ञानी को मालूम है, महात्मा बुद्ध है, उसके बाद अरहंत है, उसके बाद बोधिसत्व है, वो लोग को मालूम है। हम है कौन सी जन्म से यहाँ मनुष्य लोग में आया है उसको मालूम है। उसके बाद हम मरने का समय को भी मालूम है, मेरे कब ये कौन गति से आया। गति माने ये मनुष्य होने के पहले हम देवलोक से आया है, हम कौन मनुष्य से आया है उसको मालूम होता है। ठीक है, और ये मरने का जगह भी मालूम उसको, जो ज्ञानी है बुद्ध है वो लोग के लिए मरने का जगह को भी मालूम है। ठीक है, चौथा है और उसका जो समय हम कब को मरना है उसको भी मालूम है। और उसके बाद उसका शरीर में कौन सी बीमारी आएगा, मेरे शरीर में कौन बीमारी आएगा, कैसे मारेगा उसको भी मालूम होता है। ये 5 चीजें, तो ये 5 चीज को हम लोग क्यों मालूम नहीं है? हम लोग के पास में लोभ है, दोष है, मुंह माया कलेश है, वो भरा हुआ था इसलिए मालूम नहीं हम लोग को। कुछ लोग जानता है हाँ, लेकिन वो जानता है थोड़ा सा ही जानता है। जैसे सबको मालूम है, जैसे ये सूरज का रोशनी बहुत प्रकाश है, ठीक है, उसका रोशनी बहुत प्रकाश है, लेकिन एक दिन जो सूरज निकला तो उसके ऊपर उसके नीचे में बादल छाया हुआ। तो बादल छाया हुआ तो क्या है, जो रोशनी है यहाँ धरती में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो सूरज का रोशनी तुमको मालूम बहुत गर्म है, बहुत चमकता है, लेकिन बादल के वजह से बादल है, वो बादल के वजह से उसका रोशनी ये धरती में नहीं आया। धरती में नहीं आया तो क्या है, उसका वो क्लाउडी है। क्लाउडी का मतलब क्या है, अंधेरे जैसा लगा है, अंधेरे जैसा। उसी तरह बोलता है, ये एग्जाम्पल देगा तो उसी तरह है, हर मनुष्य के पास में ज्ञान है। वो ज्ञान क्यों नहीं चमकता है, क्योंकि हम लोग के पास में शरीर के अंदर में लोभ है, मुंह माया है, कलेश है, हम है, घमंड है, हम है, हमसे कोई जनता नहीं है, हम ही सब चीज मालूम है। जो ये ही वजह से ये क्या हो गया, मुंह माया कलेश, वो क्या है, लोभ दोष मुंह माया, ये है क्लाउडी जैसा हो गया, क्लाउडी जैसा हो गया। लेकिन जो हम लोग का ज्ञान है, लेकिन जो रोशनी, सूरज का रोशनी क्यों जमीन में नहीं आता, वो बादल की वजह से, बादल छाया की वजह से हम लोग का धरती में ये रोशनी नहीं आ रहा है, इसलिए क्लाउडी है, अंधेरा है। तो इसी तरह हम लोग के शरीर में भी है लोभ दोष मुंह माया, इसलिए सब चीज बादल जैसा ही होता है। जो ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान है चमकता नहीं है, मालूम नहीं है। इसलिए आदमी गुस्सा होने से, जैसे 2 आदमी लड़ाई करेगा, दो आदमी लड़ाई करे तो तुम बीच में जाएगा ना, बीच में जाने वाला मार खाएगा। क्यों मार खाएगा, वो भी गुस्सा वाला, ये भी गुस्सा वाला है, दोनों जो आया तुमने बीच में उसको ही मार डालेगा। क्यों, उसको मालूम नहीं है कौन करके। तो इसलिए ये चीज को बोलता है लोभ दोष मुंह माया से, ये 5 चीज को मालूम नहीं है मनुष्य का। तो इसलिए मालूम होने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो सो हम लोग को तपस्या न करना चाहिए और सील को पालन करना चाहिए और ध्यान भावना बैठना चाहिए, तब तुमको धीरे धीरे ये रोशनी ये आएगा। लेकिन ये सील बहुत जरूरी होता है। सील का मतलब दूसरों ने एक बात बोला तुमको कुछ मत बोलो, मेरे तो सील वाला है, सील वाला है, तो सील को पालन करेगा तो समाधि आएगा, समाधि आया तो ज्ञान आएगा। लेकिन हम लोग के पास में सील समाधि तो दूर है, इसलिए ज्ञान नहीं आता है।
लेकिन हम लोग को बोलता है मालूम है, तो मालूम तो सबको मालूम है, लेकिन करने के लिए मुश्किल होता है, ठीक है, करने को मुश्किल। इसलिए बुद्ध का कहने का मतलब हम लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सील को पालन करना। सील को पालन करेगा तो वो अच्छा आदमी बनेगा, उसके बाद वो ये संसार में ये 5 चीज़ को भी वो ज्ञान होगा तो मालूम होगा बोलता है, ठीक है। ये है 5 चीज़ को मालूम नहीं, इसलिए ये क्या नाम है बहुत जरूरी वाला है। तो मनुष्य कौन सी जन्म से आया मालूम नहीं, मनुष्य मरने के बाद कौन गति में जाएगा, कौन सी गति में जाएगा वो मालूम नहीं है। अब मनुष्य मरने के समय को भी मालूम नहीं है, अब मनुष्य मरने का जगह को भी मालूम नहीं है, अब मनुष्य मरने के समय में इस शरीर में कौन चीज़ बीमारी आएगा उसको भी मालूम नहीं होता। ये 5 प्रकार का मनुष्य लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम चाइनीज से बोलेगा 各位先生、各位女士，阿弥陀佛。现在我要讲给你们听，我们人五种人都不知道，一般5种我们人不知道，为什么不知道呢？因为第3名从哪里来呢？不知道。我们现在我是人，这个人还没有做以前，我是做什么？我们不知道。因为我们佛教里面讲是怎么样，6道轮回，好，7道轮回，有些就5道轮回，所以轮回就是怎么样转的，就是天道、人道，这个是好的，天道、人道这个是好的，还有那个阿修罗、恶鬼、地狱，这个是不好的。所以मनुष्य这个人还没有出生前，你是做了什么道的？你是做了天，还是你是做了人，还是你是做了鬼？你是做了恶鬼、阿修罗，还是地狱？哪一道里面你来呢？也这个是你不知道，因为我们现在的人不知道。还有死亡以后，生命这个生命要到哪一个地方，你不知道。6道里面。那个1道里面都你一定要学的，也是人道，人是有点是人，就是最好的意思了，也是做生意就是没有失败的意思。你人死以后变成人，投胎在人间，这个好的。可是投胎在人里面人里面投胎的地方有很多种，有些怎么样？有些人是有钱家里面投胎的，有些人是怎么样？在穷的家里面投胎的，有些人是怎么样？那个不好的。国家里面也有投胎的，有些怎么样？好的国家里面投胎的，有些怎么样？身体健康，有些身体不健康，有些漂亮，有些不漂亮。这个一切都是我们现在活的时候做的那个功德。所以我们为什么佛教里面讲怎么样？前一堂课里面讲过那个布施，就是10度波罗蜜里面讲是怎么样布施。那个布施是怎么样很重要的？布施是怎么样？我们的铺路的意思了。我们三沙拉就是轮回的时候，我们要经过好的地方，投胎在好的地方，投胎在好的家里面。所以这个怎么样讲？生命我们死亡以后要去哪里也不知道，现在活的人，而在哪一个地方生命结束也不知道。譬如我们是每个人都知道，人就是有死亡嘛，有人生就是死的意思啦。可是死的。什么时候结束的那个往生的那个时间我不知道，那个生命的地方，比如你在家里生病，去医院，还没有到医院就是你路上死了。比如你说你是坐飞机，飞机掉下去也死了，你是车祸死了，对那个你本来说你想家里面好好的可以安安静静的可以死亡，可是你没有办法死亡，为什么？你不知道。你的生命哪一个地方要结束呢？这个是不知道，这个地方、地点你也不知道。还有第4，什么时候这个生命要结束你不知道。大家都知道，每一个人都知道，小孩子也知道，人就是要死亡嘛，生就是死的意思了。可是一个死亡的时间，就是什么时候我们不知道，为什么呢？因为现在的人，很多人，你看那个
癌症，癌症很流行。为什么癌症很流行呢？因为现在的人食物的关系了。今天我们又是树里面有很多放了那个农药，我们又是换的东西里面也放了很多那个怎么讲，很腐蚀，所以我们要吃的就是怎么样？以前的人吃的就是怎么样？食物就很干净的，所以现在的人每天吃的是怎么样？好像吃素是一个菜里面很多有加了农药了，所以我们的吃东西的关系，我们也有很多种的癌症。所以你有一个病人癌症，医生告诉你，这个人可能是活到6个月、一年还是1个月，他是告诉你大概的时间，可是他没有办法告诉你民国几年几月几点他的生命要死亡。医学那么进步，医生那么看这个病人的时间，可是他没有办法告诉你他是什么时候的时间，几点几秒钟他的生命要结束，他没有办法告诉你。医学那么进步，所以这个是什么时候生命要结束，这个是不知道。还有我们身体里面有哪一种的病要来也不知道。我们身体里面有一个病要来，哪一个病呢？就是有些人那个心脏病，有些人那个糖尿病，这个病就是一定要来的，一种的病要来的。所以我们身体上的哪一种的业障，一个病就是有些人叫怎么样业障的意思了。业障是怎么样？我们前世做过的荷尔蒙，现在我们要达到的那个业，我们不知道。这个5个事情是怎么样？我们人人都不知道。这个5个事情谁知道呢？佛、菩萨、大菩萨，还有觉悟的人，就是很幸福的，生命从哪一道来的，他也知道。还有什么时候要死亡，他也知道。还有什么地方我要生命要结束，他也知道。还有什么时候生命结束的那个时间，他也知道。还有我的身上哪一种的病要来，他也知道。这个就是5种的谁知道呢？就是觉悟的佛、菩萨、阿罗汉等，他们有智慧的人知道。我们为什么不知道？我们身体里面有贪嗔痴我们的心，这个就是很可怕。好像大家都知道，就是天上有太阳很热，白天你中午12点没有云，就是太阳的光照到这个地上，很热很亮的。可是有一天在天上有云云的时候，那个太阳的那个光照不下去那个地上，为什么照不下去呢？因为云的关系，所以我们每一个人都有智慧了。所以中国佛教里面讲，人人都可以成佛，就是每一个人都有智慧，每一个人都有10倍的心。可是我们为什么没有那个智慧呢？因为我们身体里面有贪嗔痴我们的心，就是代表好像天上的云一样的，这个云没有办法照过去那个太阳的光了，所以我们的智慧是怎么样？没有办法亮起来。为什么没有办法亮起来？就是说，因为我们身体里面有贪嗔痴我们的心太多了，所以没有办法的。所以我们不知道这个事情。这个5个事情是怎么样？觉悟的人是知道的，觉悟的人知道的。所以那个刚刚我讲过那个云，这个云就是有中国的文字很有意思的，所以你看这个就是有这样的，还有这个什么呀？云，这个是云云，这个云的是什么样子？这个是阿嘎斯，这个是阿嘎，这个是怎么样？有下雨的，这个是怎么样？有云就是它是盖起来的，就是中国的文字来的。所以云，这个云就是怎么样？我们可以讲贪嗔痴，就是我们的心。所以
我们要学佛修行，你要拜拜的时候，最好你要了解我们人今天你要做什么事情，你第一个要考虑你要考虑今天你要赚钱，你要赚了那么辛辛苦苦，为了你的家人，你做了坏的事，最后是怎么样？果报谁要受得到？你自己要受得到的，因为你的家人又没有办法给我一点你的果报，他也没有办法给你，你自己做的时候你自己受到的。所以佛教来讲的时候，因果轮回，就因果轮回，我相信的人就是说佛陀的弟子，他不会做坏的事，所以很重要是怎么样？学佛修行怎么样？戒定慧，戒就是很重要的，戒就是上一堂课里面讲过怎么样？五戒，五戒就是自己保护的，所以戒定就是怎么样？有什么的，在你有智慧来的，所以我们这一生就是这个来生还有很长的轮回，就是很长的，所以我们不知道那个什么时候有解脱，什么时候那个觉悟也不知道，所以我们要最好就是怎么样？修行就是慢慢一步的来进步，所以你要拜拜的以前，你要还没有学佛，还没有皈依前，你是怎么样的心？你现在学佛修行是怎么样的心？你也是很幸福的。所以你以前还没有学佛以前，你有很多好朋友，你学佛以后，所有的朋友是不见了。以前的朋友，为什么呢？以前的朋友是怎么样？有喝的、乐的、吃的、快乐的那种的。可是你学佛以后，修行以后，你每天都怎么样？想要念佛，想要庙里面拜拜，想要那个打坐、静坐等一等，这个就怎么样？你要死亡的时候，他要带去你的这个好的地方的意思了。所以我们学佛的人，好好的修行就怎么样？戒定慧很重要。所以我讲到这边阿弥陀佛，大家平安健康。喂，तुमको बताना चाहे हमको कितना